की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी किसी से भी हो जाता है। इसी तरह के इश्क की एक अजब गजब कहानी शाहजहांपुर से सामने आई है। शहर के सदर बाजार क्षेत्र की रहने वाली 60 वर्षीय मामी का दिल अपने 40 साल के भांजे पर आ गया। वो उससे शादी करने पर अड़ गई और दोनों की शादी का निकाहनामा तक तैयार करा लिया। अब भांजे की शादी जब दूसरी जगह हुई तो मामी ने फर्जी निकाहनामा तैयार कर भांजे के ससुराल भेज दिया, जिसके चलते उसकी शादी टूट गई। इस बात पर विवाद होने पर मामी सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामी और भांजे की प्रेम कहानी की अब पुलिस छानबीन कर रही है। ये पूरा मामला शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार के अनजान चौकी इलाके का है, जहां प्रेमी का कहना है कि उसकी मामी ने उसके होने वाली ससुराल में फर्जी निकाहनामा भेज दिया था, जिसके चलते उसका रिश्ता टूट गया। प्रेमी ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसके मामा का इंतकाल 2 मार्च 2022 को संदिग्ध हालत में हो गया था। मामा के बच्चे भी जवान हैं, प्रेमी की कपड़े की दुकान है, उसकी संपत्ति पर मामी की नीयत खराब हो गई। युवक के मुताबिक मामी उस पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी। युवक ने रिश्ते की दुहाई देकर इनकार कर दिया। इसके बाद मामी ने मोहब्बत की हदें पार कर दी। पीड़ित प्रेमी ने मामी की हरकतों से परेशान होकर पुलिस को तहरीर देकर मामला दर्ज कराया। युवक ने बताया कि उसके 28 दिसंबर को बारात जानी थी, लेकिन उसके 5 दिन पहले ही होने वाले ससुराल के पते पर उसकी मामी ने अपना फर्जी निकाहनामा भेजा, जिसके चलते उसकी शादी टूट गई। तहरीर आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले में जांच शुरू की है। ये टोटल ब्लैकमेलिंग का मामला है, जो कि बहुत ही गंदे तरीके से इसको अप्रोच किया गया है प्रॉपर्टी के लिए। ये आसिफ खान जो हैं, जिनके फेवर में हमने तहरीर दी है, FIR कराई है सदर थाने में। ये इनकी एज होगी 40-45 नियर अबाउट, एंड जो इनकी रिश्ते में सगी मामी है वो होंगी लगभग 60-65। उनके बच्चे आसिफ खान के लगभग एज के होंगे। आसिफ खान की शादी 1 साल से तय थी। 28 दिसंबर को इनकी शादी होनी थी। सारे फंक्शन 1 साल से चल रहे थे लगातार, बीच बीच में 2-2, 3-3 महीने के गैप देके जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं वो सारे फॉलो हो रहे थे। और जिसकी जानकारी की इनकी मामी को थी, बीच में उन्होंने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। 1 साल से जो शादी तय थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जब शादी की डेट बिल्कुल आ गई, 28 तारीख को शादी होनी थी, उसके 1 हफ्ते पहले इन्होंने फर्जी निकाहनामा, जो कि देखने में ही फर्जी लग रहा है, ना उस पर डेट है, ना उस पर साइन मैच हो रहे हैं आसिफ के, ना उस पर कोई आसिफ की साइड के कोई गवाह हैं जो कि निकाहनामे पे होते हैं, वो कुछ भी नहीं है। वो निकाहनामा इन्होंने लड़की पक्ष वालों के व्हाट्सएप पे भेज दिया। अब जब लड़की के पास निकाहनामा लड़की वालों के पास पहुंचा तो आसिफ खान की फैमिली को लड़की वालों से पता चला कि आपका निकाह हो चुका है, जिसकी की जानकारी आसिफ को थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने निकाह कभी किया ही नहीं। वो निकाहनामा फर्जी था। तो उस वजह से उनकी शादी टूटी, उस फर्जी निकाहनामे की वजह से। और इनकी मामी का कहना था कि या तो हमसे निकाह करो, ज़बरदस्ती दबाव प्रेशर इस बात का बनाया जा रहा है, या इनकी 2 प्रॉपर्टी हैं, दुकान और एक प्रॉपर्टी और है कहीं पर, उसकी जगह का नाम हमें याद नहीं आ रहा है इस समय। उस प्रॉपर्टी को या तो हमारे नाम करो, वरना हम तुम्हारी इस तरह से बेइज्जती करेंगे। और बार बार इसी तरह की धमकियाँ इनको दे रही थी, अगर निकाह करो या तो फिर प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफ़र करो, हमारे नाम करो, ट्रांसफ़र करो। इस तरह की ब्लैकमेलिंग प्रॉपर्टी को लेके ये निकाहनामा दिखाया गया। 29 तारीख की घटना है। इसमें एक महिला है जिसकी आयु 60 वर्ष है, जो कि मामी है, और एक व्यक्ति जिसकी उम्र 38 वर्ष है, जो उस मामी का भांजा है। इस लड़के की परसों शादी हो रही थी, तो इसकी मामी ने एक निकाहनामा इसके ससुराल वालों के पास भेजा कि मेरी जो है अपने भांजे से शादी हो चुकी है। तो इस बात को लेकर के जो लड़के का जो ससुराल पक्ष था, उन लोगों ने शादी को रोक दिया। और फिर बाद में भांजे ने जो है ये आरोप लगाते हुए कि निकाहनामा फर्जी है, उसने थाने पर तहरीर दी कि मामी और उसके दोनों पुत्र और उनकी बहुएं इनके व्यक्ति के घर में घुसे और उनके घर में तोड़फोड़ की और उनको जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से चले गए। ये संपूर्ण विवाद जो है एक संपत्ति से रिलेटेड है।
मामी चाहती हैं कि वो संपत्ति उनके नाम में हो जाए। इस बात को लेकर के जो है पीड़ित ने तहरीर दी थी थाने पर, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है।